हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल केटरिंग पर। दोस्तों, मेरा नाम अनिल गुप्ता है और आज हम आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है और मार्केट में किस तरीके से ये आपको बताता है कि कब स्टॉक को बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आरएसआई का जो फुल फॉर्म है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट इसका क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन आपके सामने है। द आरएसआई इंडिकेटर इज a momentum oscillator used in technical analysis that calculate the magnitude of recent price change to evaluate overbought or oversold situation in the price of a stock or other assets। तो दोस्तों, बेसिकली आरएसआई एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है जो कि किसी भी स्टॉक या एसेट्स के रीसेंट प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं उसको इवैल्यूएट करते हुए आपको ये बताता है कि अब ये ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका है। The RSI is displayed as an oscillator which oscillate between two parameters that can have a reading from 0 to 100। The indicator was originally developed by J. Wells Wilder Jr. तो दोस्तों, आरएसआई जैसा कि मैंने बताया आपको एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो ये दो पैरामीटर्स के बीच में स्विंग करता है, 0 और 100 के बीच में। तो दोस्तों, ना ही ये 0 से नीचे जा सकता है क्योंकि माइनस में इसका काउंटिंग होता नहीं है, और ना ही ये 100 के ऊपर जा सकता है। और ये जिनके द्वारा डेवलप किया गया उनका नाम है जे वेल्स वाइल्डर जूनियर। ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन एंड यूजेस ऑफ द आरएसआई are that values of 70 or above indicate that a security is becoming overbought and maybe a trend reversal is there। जैसा कि ये सारे इंडिकेटर ही बेसिकली बहुत पुराने हो चुके हैं, ट्रेडिशनल हैं, लेकिन आज भी इनके बेस पर काम किया जा रहा है और खरे उतरते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही पुराने इंडिकेटर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर इनका इस्तेमाल सटीक तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसी तरीके से ये बता रहा है कि अगर 70 के अबोव ये स्विंग करता है तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि मार्केट एक ओवरबॉट कंडीशन में जा रहा है, ओवरबॉट हो रहा है, और वहां से कभी भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जस्ट लाइक when RSI reaching to 30 or below indicates an oversold condition and there may be also a trend reversal। इसी तरीके से अगर RSI 30 के नीचे स्विंग करता है तो वहां पर एक ओवरसोल्ड की कंडीशन बनती है, और उसी तरीके से वहां से भी एक ट्रेंड में रिवर्सल होने की संभावना होती है। तो ये RSI का डेफिनेशन है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आरएसआई इंडिकेटर बेसिक स्ट्रेटजी होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआई में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक 100 वाला पैरामीटर्स होता है और एक 0 का पैरामीटर्स होता है, जिसके बीच में हमारा जो आरएसआई है इंडिकेटर वो स्विंग करता है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनली एक्चुअली होता क्या है, हम यहाँ पर एक 70 का पैरामीटर बना लेते हैं और एक 30 का पैरामीटर बना लेते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट हमारे सेटिंग्स भी हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं आरएसआई जब स्विंग कर रहा है
तो देखिए जब ये 70 के ऊपर 70 के ऊपर स्विंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा, इसका मतलब है कि ये ओवरबॉट कंडीशन है मार्केट की। ओवरबॉट का मतलब हो चुका है कि किस मतलब ये है कि किसी भी शेयर्स को इतना ज़्यादा खरीद लिया गया है, उसमें इतनी ज़्यादा खरीदारी हो गई है कि उसका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब वहाँ पर जो प्राइस है वो रीजनेबल नहीं है खरीदने के लिए। तो वहाँ से कभी भी सेलिंग आ सकता है, लोग अपनी इस पोजीशन को प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए क्विट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आरएसआई हमें यही बताता है कि जब मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में होता है तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है और यहां से आप लोग इसके अंदर एक फ्रेश सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे देखिए, जब 30 के नीचे ये स्विंग कर रहा है, 30 के नीचे जब ये स्विंग करता है तो उसको हम ओवरसोल्ड कंडीशन कहते हैं कि वो स्टॉक का प्राइस या मार्केट इतना गिर चुका है कि अब वहां से नीचे गिरने की संभावना नहीं बची है और कभी भी वहां से वापस खरीदारी बाजार में लौट सकती है और वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल देखा जा सकता है। तो ये हमारा नॉर्मली ट्रेडिशनल, जैसा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा, ये आरएसआई का स्ट्रेटजी और डेफिनेशन बनती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने बात करी बेसिक स्ट्रेटजी की, अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके उसी चीज़ को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा 100 का पैरामीटर है और ये 0 का पैरामीटर है, ये हमने ले लिया 70 पैरामीटर और उसके बाद हमने ले लिया 30 का पैरामीटर। अब थोड़ा सा हम इसमें ये थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक यहाँ पर 80 के लेवल पर एक नया पैरामीटर और बना देते हैं और उसी तरीके से 30 के नीचे 20 का एक और दूसरा पैरामीटर बना देते हैं और इसमें हम अभी एक मिड लाइन भी खींच देते हैं अपनी 50 की। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर भी हमारा आरएसआई स्विंग कर रहा है, लेकिन आप इसमें एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए जो अभी हमने पिछले चार्ट में देखा और इस चार्ट में फ़र्क क्या है। यहाँ फ़र्क ये है कि जब आरएसआई 70 के ऊपर जाना शुरू कर देता है, जैसा अभी हमने पिछले चार्ट में भी देखा, तो हमको लगता है कि अब मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब मार्केट 70 से ऊपर जाना शुरू होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ओवरबॉट होना स्टार्ट हो चुका है, ना कि हुआ पूरा हो गया है ओवरबॉट। तो जब वो 70 और 80 के बीच में रहता है तो समझ लीजिए कि मार्केट अभी धीरे धीरे ओवरबॉट होना शुरू हुआ है और जब ये 80 के ऊपर स्विंग करना शुरू कर दे और 100 तक पहुंचे तब ये एक कंफर्म ओवरबॉट जोन कहलाता है और वहां से पूरे पूरे चांसेस होते हैं मार्केट के रिवर्सल ट्रेंड में जाने के। दोस्तों उसी तरीके से आप देखिए नीचे यहाँ पर 30 और 20 के बीच में जब आरएसआई स्विंग कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि अभी ओवरसोल्ड होना स्टार्ट हुआ है और अभी बाजार पूरी तरीके से ओवरसोल्ड हुआ नहीं है। और उसके बाद जब ये 20 और 0 के बीच में स्विंग करे और 0 को टच करके वापस रिवर्स करने की कोशिश करें तो आप समझ लीजिए वो एक कंफर्म ओवरसोल्ड जोन बन चुका है। तो यहाँ पर मोस्टली ट्रेडर गलती करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बाजार कब ओवरबॉट और कब ओवरसोल्ड हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं आरएसआई इंडिकेटर में डबल टॉप स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है। डबल टॉप स्ट्रेटजी हमें क्या बताती है, डबल टॉप स्ट्रेटजी हमें बताती है when RSI crosses the 70 level towards upward side and make a double top or resistance, then there is complete chances to reverse the market trend and possibility to correct the market। देख लेते हैं इस पर चार्ट पर कैसे हैं। चलिए हम आ गए चार्ट पर, RSI डबल टॉप देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये 100 का पैरामीटर है, 0 का पैरामीटर है, यहाँ हमने 70 का पैरामीटर लिया है, यहाँ 80 का पैरामीटर लिया है,
और ये हमारा मिड लाइन हो गया है, और ये हमारा RSI स्विंग कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, जब ये 80 और 100 के बीच में स्विंग कर रहा है तो इसने यहाँ पर ये जो एरिया आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं रेक्टेंगल होता हुआ, यहाँ पर इसने दो बार रेजिस्टेंस बनाया है। फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकेंड टाइम यहाँ। उसके बाद ये मार्केट ऊपर टिक नहीं पाया है। तो जब डबल टॉप का मतलब यही है कि जब दो बार रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, दो या दो से ज़्यादा बार भी हो सकता है लेकिन मोस्टली दो बार हो जाए, तो आप समझिए कि अब यहाँ से एक रिवर्सल शुरू हो सकता है। और इसी को ही हम RSI की डबल टॉप स्ट्रेटजी कहते हैं। अब समझ लेते हैं RSI की डबल बॉटम स्ट्रेटजी क्या होती है। When RSI cross the 30 level towards downside and market makes a double bottom or takes support, then there is complete chances to reverse the market trend and possibility to make a bullish pattern upward. उसके अपोजिट यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर RSI 30 लेवल के नीचे चला जाता है, स्विंग करता है और दो बार वहाँ पर डबल बॉटम बना देता है या सपोर्ट लेता है, तो वहाँ से भी रिवर्सल के पूरे चांसेस होते हैं। जैसा कि हम यहाँ चार्ट पर देख लेते हैं, ये हमारा 100 का पैरामीटर हो गया, ये 0 का पैरामीटर है, ये 30 का पैरामीटर ले लिया हमने, और 20 का पैरामीटर भी ले लेते हैं। ये हमारी मिड लाइन है। और अब ये जो RSI देखिए स्विंग करता हुआ नीचे को आ रहा है। फिर आपने देखा कि यहाँ पर उसी तरीके से दोबारा यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर लिया है। तो इसी को हम कहते हैं डबल बॉटम स्ट्रेटजी। तो आप इन स्ट्रेटजी का यूज़ करके मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हैं और इससे आपको बेनिफिट भी होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं RSI इंडिकेटर फॉर्मूला कैलकुलेशन की, कि RSI को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और ग्राफ पे किस तरीके से इसके नंबर्स शो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, RSI का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो है 100 माइनस 100 अपॉन में 1 प्लस RS। यहाँ पर जो आप RS देख रहे हो, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्पेसिफाइड पीरियड जो भी 14 दिन का हो सकता है, 9 डेज का हो सकता है, वो लेना पड़ता है। और एवरेज ऑफ अप कैंडल्स ऊपर और उसके नीचे एवरेज ऑफ डाउन कैंडल्स लेके हम डिवाइड करते हैं, तो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ मिल जाता है। बेसिकली देखिए, हमें कोई फॉर्मूले को जानने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमको फॉर्मूला आना ही चाहिए, क्योंकि आजकल बाय डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम में ये ऑलरेडी फीड होता है और ऑलरेडी कैलकुलेट होके ये ग्राफ पर आपको शो करता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज हो तो वो बेटर है। तो आइए इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने टेबल ले लिया है और इसमें एक हमने स्टॉक मान लिया है, ABC स्टॉक कोई सपोज कीजिए। उसकी क्लोजिंग प्राइजेस हमने ये ले रखे हैं, 1 से लेके 9 डेज के हमने प्राइजेस ले लिए। ये क्लोजिंग प्राइजेस है और इसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे कि कब प्राइजेस बढ़ के बंद हुए हैं और कब प्राइजेस घट के बंद हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट डे का जो हमने प्राइस लिया है वो 100 रुपीज़ पर ये क्लोज हुआ है, तो कोई डिफरेंस नहीं बनता। सेकेंड डे जब हमने देखा तो ये 90 पे क्लोज हुआ, तो वो जो हमारा डिफरेंस बना, क्योंकि घटकर बंद हुआ है तो -10 ये डिफरेंस बना हमारा। थर्ड डेज फिर आपने देखा 10 रुपीज़, फिर वो घटकर बंद हुआ है तो -10 हमारा डिफरेंस बना। फिफ्थ डेज आप देख रहे हैं 5 रुपीज़ वो बढ़कर बंद हुआ है तो हमारा डिफरेंस +5 बना। 6 डेज फिर आपने देखा 5 रुपये बढ़ के बंद हुआ तो 5 रुपीज़ डिफरेंस बना प्लस में। फिर 7 डेज 10 रुपीज़ घट के बंद हुआ तो -10। इसी तरीके से 8 डे 14 रुपीज़ का गेन लेकर बंद हुआ तो +14। और 9th डे आपका इसने 110 रुपये पे क्लोजिंग दिया, यानी 16 रुपये बढ़ के बंद हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 कॉलम ले लिए हैं, एक हमने लिया है अप कैंडल्स और दूसरा डाउन कैंडल्स। तो जो भी हमारा जब भी बढ़ के बंद हुआ है वो प्राइजेस को हम पुट करेंगे अप कैंडल्स की रो में, सॉरी कॉलम में, और जो भी हमारा घट के प्राइस बंद हुआ है उसे हम डाउन कैंडल्स के कॉलम में रख देंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर डाउन अप कैंडल्स में हमारे को 4 डिजिट्स मिल रहे हैं
वो हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। और इसी तरीके से हमें ये जो डिफरेंसेस माइनस में मिले ये हमने डाउन कैंडल्स में पुट कर दिए। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है हमको एवरेज ऑफ अप कैंडल्स चाहिए आरएस निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ अप कैंडल्स हमारे 5 डिजिट बने थे, इनको हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे को 10 मिला। जस्ट लाइक उसी तरीके से हमने क्या किया, डाउन कैंडल्स का एवरेज लिया, तो यहाँ पर हमारे को 3 नंबर्स मिले थे, उनको हमने प्लस करके 3 से डिवाइड किया तो हमारे को 10 मिलता है यहाँ पर। अब दोस्तों हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जैसा कि अभी हमने लास्ट टाइम में देखा, लास्ट स्क्रीन पर देखा, वो फॉर्मूला था एवरेज गेन और एवरेज लॉस। यानी कि एवरेज गेन का मतलब है एवरेज अप कैंडल्स और नीचे एवरेज डाउन कैंडल्स। तो यहाँ पर हमारा दोनों आया 10 और 10। हमने जब दोनों को डिवाइड किया आपस में तो हमारे को आर एस जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो निकल कर 1 आया। अब सिंपली हम आर एस आई को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है 100 माइनस 100 अपॉन में 1 प्लस आर एस। तो आपने देखा नॉर्मली हमने यहाँ पर क्या किया, सब कुछ सेम, आर एस की जगह 1 पुट कर दिया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तरीके से तो हमारा जो आर एस है वो निकल कर 50 आ जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इजी कैलकुलेशन होता है, देखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को टेक्निकली समझ पाएंगे। तो चलिए अब आगे एक खास चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको, कि हमेशा याद रखना कि ये जो RSI इंडिकेटर है ये एक रेंज बाउंड मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, जब मार्केट में अप्स डाउन दोनों पोजीशंस रहती हैं। लेकिन कभी भी एक ट्रेंडी मार्केट होती है जो एक या तो ऊपर की तरफ जा रही हो या नीचे की तरफ जा रही हो, तब आप ध्यान रखें कि ये जो इंडिकेटर है ये हमको बहुत ही फॉल्स सिग्नल देता है और हमारे को पता भी नहीं चलता कि किस तरीके के मतलब सिग्नल्स दे रहा है, और वो हमारे को एक भारी भरकम लॉस की तरफ लेके जा सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन एवर there is a trending market, like when market going higher and higher, and opposite that when market going lower and lower, then RSI present the false signals। तो जैसा मैंने बताया इसका ध्यान रखना है। So RSI indicator works properly in a range bound market or in choppy session, so please avoid this indicator in a trending market, even market follow higher to higher side और lower to lower side। देखिए इसको मैं आपको एक ग्राफ के जरिए भी बता देता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने एक मॉर्गन लैब का चार्ट लिया है और ये 1 आवर का चार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने RSI इंडिकेटर यहाँ पर लगा लिया। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से देखें। तो जैसे ये हमारी RSI की लाइन होती है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ओवर बोट कंडीशन बनती है, जब यहाँ पर ये 70 के ऊपर जाना शुरू होता है तो उसे हम एक ओवरबॉट कंडीशन मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जब सेल लेते हैं तो हमें लगता है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऊपर गया है फिर यहाँ से नीचे आया है। तो हम इस चीज़ को चार्ट पे समझ लेते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं 1 मिनट आपको ये इंडिया इसके थ्रू समझा देता हूँ, एक लाइन के थ्रू, जस्ट मोमेंट। सपोज कीजिए आप यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से, ये कैंडल है और यहाँ पर सपोज आपने एक, आपको दिख रहा है, ये देखिए 1 मिनट, शेप ले लेता हूँ मैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये वाला कैंडल है, आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर हमने देखा फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर सेल करते और यहाँ पर देखिए आपको, क्योंकि ये RSI 70 के अबव चल रहा है, लगभग 80 के आसपास है, तो आपको जैसे हम यहाँ पर एक सेल लेते तो हमें लग रहा था कि यहाँ से ये डाउन जाएगा, और आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर वाकई में डाउन हुआ है। लेकिन एक समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने सेल लिया था, यहाँ से आप सपोज कीजिए, ये जब हम देख रहे हैं तो आपने देखा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेटर ने शो किया है, इसने क्या शो किया है कि ये डाउनफॉल है। अब आप दोनों में डाइवर्जन देख सकते हैं, कितना डिफरेंस है। वहां पर अगर हमने यहाँ पे एक सेल लिया होता तो अकॉर्डिंग टू RSI ठीक है नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ से रेट वापस नीचे आया ही नहीं और मार्केट ऊपर एक हायर पे हायर बनाती चली गई। तो दोस्तों ये एक डिफरेंस है। तो ये एक्चुअली बहुत ही अपवाद है ये, क्योंकि जब मार्केट एक रेंज में रहती है तभी ये दिक्कत सामने आती है। तो मैं यही आपको कहूँगा कि जब भी आप RSI का यूज़ करें
तो इसके साथ एक या दो इंडिकेटर्स और यूज़ करें, और ट्रेंडिंग मार्केट में आप इसको यूज़ करने से बचें। तो आइए एक चार्ट पर और आपको आरएसआई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक एचडीएफसी बैंक का चार्ट ले लिया है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो यहाँ पर हम आरएसआई इंडिकेटर लगा लेते हैं, आरएसआई इंडिकेटर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आरएसआई की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस के कैसे काम करता है ये। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये ओवरबॉट टेरिटरी के बाहर आया है, मतलब ओवरबॉट जोन में आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसने एक गिरावट दी है, और उसी तरीके से यहाँ पे भी फॉल आया है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए जब ये आरएसआई फिर ओवरबॉट कंडीशन को यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने एक सेल लिया होता तो यहाँ से आपको एक अच्छा ये आपको इसके इसके थ्रू दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपने एक सेल इनिशिएट किया होता तो ये एक अच्छा प्रॉफिट आपको मुनाफा देता है। पर यहाँ पे आरएसआई ने सीधा यहाँ पे डाउनफॉल किया है, ये देखिए, ये वाला प्रॉफिट आप आराम से गेन कर सकते हैं। उसके बाद और देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे कंडीशंस, थोड़ी आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक बार ओवरबॉट हुआ है, उसके बाद शेयर ने नीचे को जंप दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये ओवरशॉट कंडीशन में आया है, तो यहाँ पर बाय सिग्नल दिया है इसने, लेकिन यहाँ पे कोई खास मुनाफा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आरएसआई में नॉर्मली कोई ज़्यादा ऐसा मैजिक नहीं है। नॉर्मली बस ये जब ओवरबॉट कंडीशन में होता है तो आपको आप इसमें मतलब सेल पोजीशन बना सकते हैं, और जब ये ओवरसोल्ड कंडीशन में होता है तो आप इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।